हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हम आप लोगों के बीच बाइनरी नंबर सिस्टम लेके आए हैं। इसको समझाएंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, बीएनएस सिस्टम क्या होता है। और ये बोर्ड ऑफ एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बोर्ड में ये क्वेश्चन अभी फिलहाल में जितना भी एग्जाम हो रहा है रिसेंट में, उसमें बोर्ड में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। और ये बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको कहते हैं हिंदी में द्विधारी द्विधारी अंकन अंकन पद्धति। ये पहले जब एग्जाम हुआ करता था बीसीए का, बीसीए एमसीए, पहले पहले बीसीए एमसीए के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। अब क्या किया गया है, एसएससी, बैंक, रेलवे, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया है। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कोई भी बुक उठा करके बनाइएगा बाइनरी नंबर सिस्टम का, मेरा वादा है कि आपका ये सवाल बाइनरी नंबर सिस्टम से छूटने वाला नहीं है। जैसे द्विधारी अंकन पद्धति में क्या होता है, पहला चीज बताते हैं, डेसिमल डेसिमल टू बाइनरी। जैसे दशमलव से बाइनरी में कैसे बदलेंगे, दशमलव से बाइनरी कैसे बदल, बाइनरी का मतलब होता है भाई द्विधारी। हिंदी वाले बच्चे के लिए लिख दे रहे हैं द्विधारी। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको शॉर्ट्स में कहा जाता है BNS। BNS, बी फॉर बाइनरी, N फॉर नंबर, S फॉर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको द्विधारी अंकन पद्धति कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 से डिवाइड किया जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 से डिवाइड किया जाता है। हम आपको बहुत कम शब्द में आपको समझा देंगे बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे निकालना है। पहले थोड़ा लॉन्ग बताते हैं थोड़ा सा, उसके बाद शॉर्ट कट देंगे, इसका ट्रिक दे देंगे आपको। जैसे 12 को बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखना है, ये डेसिमल फॉर्म है, इसमें अगर 2 लगा देंगे, क्योंकि आपको अभी जस्ट बोले हैं 2 से डिवाइड किया जाता है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में 12 लिए तो 12 को लिख देते हैं। देखिए ये 12 है, इधर रिमाइंडर को लिखेंगे, रिमाइंडर माने शेष को लिखेंगे, शेषफल को लिखेंगे, शेषफल को लिखेंगे। भाग किससे देंगे, डिवाइजर यानी भाग किससे देंगे, 2 से भाग दिया जाता है। 2 से 12 6 बार में कट जाएगा। जब कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। इसको 0 लिख दीजिए रिमाइंडर। अब फिर से 2 से कटाते हैं 6 को, तो 2 से 3 बार में 6 कट गया, फिर रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर को इधर लिखते हैं। फिर 2 से अगर 3 में भाग देंगे, 2 से 1 बार में कटेगा, 2 1, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब क्या करिए, ये सारा को ऐसे करके ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ लिख दीजिए। 12 को क्या क्या लिखे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ 1, उसके बाद 0, 1 1 1 लिखें, 1 फिर 1 फिर 0 और 0। ये हो गया। 12 को बाइनरी नंबर सिस्टम में 11 और 00 लिखा जाता है। और इसका डिटेल में फिर से बता रहे हैं, दूसरा एग्जांपल लिया जाए। अगर हम 14 को लिखते हैं, 14 को बाइनरी में लिखना है, 14 पर 2 लिखे, 2 का मतलब क्या है, 2 से डिवाइड किया जाता है। अब इसको जैसे 14 को 14 लिख दीजिए, आसान है। उसके बाद ऐसे बना दीजिए, ठीक है। इसमें किसको लिखते हैं, रिमाइंडर को, R यानी शेषफल, शेष को लिखते हैं, शेष। भाग देंगे 2 से तो 2 को इधर लिखते हैं। 2 से 14 में भाग दीजिए 7 बार में, 2 7 2 7 जा 14 हो गया, और पूरा कट डिवाइड हो गया, इसलिए रिमाइंडर क्या हो गया, 0। फिर 2 से भाग दिए, 2 से तब तक भाग देंगे जब तक वो लास्ट अटेम्प्ट तक भाग देंगे। अब देखिए 2 से 7 में भाग दिए 3 बार में, रिमाइंडर क्या हो गया, 1। फिर 2 से 3 में भाग दिए तो 1 बार में, फिर 2 को 1 2 बच जाए कितना, 1। अब बताइए, अब भाग लगेगा 2, अब 1 में भाग, 2 से 1 में भाग लगेगा, रुक जाएंगे, रुक गए। अब नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो क्या लिखे हैं नीचे की तरफ, 1 1 1 0, 1 1
1 0, यही आंसर हो गया। अब बोलेगा 14 को बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखने के लिए 1 1 1 0 होगा। समझे दोस्तों? इसका शॉर्टकट दिखाते हैं आपको, कैसे ऐसे ही देखते ही कैसे लिख देंगे, देखते ही कैसे लिख देंगे। ट्रिक देते हैं इसका। जब भी बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखने देगा तो आप पहले 1 लिखिए, 1 को 2 से गुना कीजिए 2, 2 को 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ऐसे डॉट 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 आपको जितना नंबर का काम है लिख दीजिएगा। ये ट्रिक है, पहले देख लीजिए इसको, ये ट्रिक है। इसको कैसे यूज करेंगे उसको हम बता रहे हैं। ये 1 2 4 8 16 32 और आगे जाएंगे 64, फिर आगे जाएंगे 1 2 8 128, ऐसे जाएंगे। लेकिन हमको देखते हैं 12 को लिखना है, 12 को लिखना है ना, 12 को किस में लिखना है? बाइनरी में लिखना है। 12 को बाइनरी में लिखना है। 12, अब देखिए 12 कैसे कैसे आएगा, जोड़ के 12 पुराना, इस अंक में से कोई भी अंक को जोड़ के 12 पुराना। 8 को में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 8 4 12 हो गया। बाद बाकी इसको भूल जाइए, इधर वाला को भूल जाइए। अब इधर पे काम करेंगे, इधर पे काम करेंगे। 8 और 4 जिसको जिसको जोड़ते हैं उसके बदला में 1 लिखेंगे। 8 के बदला में क्या लिखेंगे? 1। 4 के बदला में 1 लिखेंगे। 2 जिसको जोड़े नहीं, इधर वाला में जो जुटा नहीं, 2 नहीं जुटा इसीलिए इसके लिए 0, फिर 1 भी नहीं जुटा इसीलिए 0। बताइए वहां पे भी 11 पर 2 0 लिखे थे 12 का, फिर 14 का लिख के दिखाते हैं। देखिए 14 बनाने के लिए कैसे लिखेंगे? 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14। तो जो जो जोड़े हैं उसके लिए 1, 8 को जोड़े हैं तो 8 के लिए 1, 4 को जोड़े हैं तो 4 के लिए 1, 2 को जोड़े हैं 2 के लिए 1, और 1 को नहीं जोड़े इसीलिए इसके लिए 0। यही लिखे थे, देख लीजिए दोस्तों। अब हम लेते हैं, मान लीजिए इतना लिखने के बाद अगर हम 32 लेते हैं, 32 लेते हैं, 32 का बाइनरी लिखना है तो कैसे लिखना है? देखिए या तो 32, इसमें 32 आ गया, 32 जो आ जाएगा उसके लिए 1, इसके लिए क्या हो जाएगा? 1। बाद बाकी इधर जो भी राइट साइड में बच गया 16 16 उसके लिए 0, 8 8 के लिए 0, 4 4 के लिए 0, 2 2 के लिए 0, 1 1 के लिए 0, यानी 32 का ऐसे लिखेंगे बाइनरी। अब जैसे हम बाइनरी में आपको 44 लिखने का बाइनरी लिखना है, एग्जाम में आ गया 44 का बाइनरी लिखना है। 44 कैसे बनाएंगे? देखिए 32 में 8 जोड़िएगा 40, 4 44, 3 47, नहीं हुआ। अब देखिए 32 में 16 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 32 16 6 2 8 3 1 4, 48 हो गया। तो चलिए ये दोनों को जोड़ के 48 हो गया ना, जो जो जोड़ के 48 हो गया उसके लिए 1, 32 के लिए 1, 16 को भी जोड़े इसलिए 16 को लिए 1, इस सब को जोड़े नहीं जोड़े तो इसके लिए 0 0 0, 8 को नहीं जोड़े 8 के लिए 0, 4 को नहीं जोड़े 4 के लिए 0, 2 को नहीं जोड़े 2 के लिए 0, और 1 को नहीं जोड़े 1 के लिए 0। समझ में आया दोस्तों? अब जैसे हम 56 का लेते हैं, 56 को बाइनरी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 56 को बाइनरी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 56 ये पूरा अंक को जोड़ के, जो भी अंक से जुट के 56 आ रहा है 56 बनाइए। 32 में 8 जोड़िएगा 40, 4 44, 2 46, 1 47, नहीं पूरा 56। 32 में 16 जोड़िए, 32 16 हो गया 48, 48 48 में 8 जोड़िएगा, 48 में 8 जोड़िएगा तो 56 हो जाएगा। 48 में 8 जोड़ दीजिएगा, 48 मेरे पास 56 हो जाएगा। ये जोड़ दीजिए, यानी इसमें क्या क्या जोड़े हैं? 32 को भी जोड़े हैं, 16 को भी जोड़े हैं, 8 को जोड़े, तीनों को जोड़े हैं। जिसको जिसको जोड़े हैं 32 के को अगर जोड़े हैं तो उसके बदला में 16 को जोड़े हैं उसके बदला में 1, 8 को जोड़े हैं उसके बदला में 1, जिसको और इधर वाला को नहीं जोड़े हैं तो 4 के लिए क्या हो जाएगा? 0, 2 के लिए क्या हो जाएगा? 0, और 1 के लिए क्या हो जाएगा? 0। यही हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। अब जैसे हम दिखाते हैं आपको, ले लेते हैं 26 का बाइनरी लिखना है, कैसे लिखेंगे 26? देखिए इसमें से किसको किसको जोड़ने पर 26 आ जाएगा? 16 में अगर 4 जोड़ेंगे 20 4 24 हो गया, 16 4 20 4 24, इससे 24 हो गया, 16 4 20 4 24 हो गया। और इसमें अगर 2 और जोड़ देते हैं, ये 2 को भी जोड़ देते हैं, 26 हो गया। तो किसको किसको जोड़े? 16 को जोड़े, 16 के लिए 1, 8 को जोड़े, 8 के लिए 1, 4 जोड़े हैं नहीं जोड़े उसके लिए 4 की जगह पर 0,
2 को जोड़े हैं तो एक को जोड़े हैं नहीं जोड़े तो उसके लिए 0। यही हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। समझ में आ गया दोस्तों। और एग्जांपल बोलिएगा तो और एग्जांपल ले लेते हैं। हमेशा रूल एक ही लगाएंगे, यही वाला रूल 1 2 4 8 16 32 128। जितना बड़ा नंबर रहेगा इधर बढ़ते जाएंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करके बढ़ते जाएंगे। जैसे कोई बच्चा बोला कि सर 64 का बाइनरी लिखना है हमको, 64 का तो कैसे लिखेंगे। अब बताइए 128 लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 64 से, तो 32 को लेते हैं। 32 में 16 जोड़ दें, 32 16 कितना हो जाएगा 48 हुआ। 48 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48 में 8 जोड़ेंगे 56 56 4 60 2 62 63 ही हुआ। ठीक है दोस्तों, देखिए 63 ही हुआ, यहाँ तक 63 ही हुआ। 32 8 40 4 44 1 45 2 47 में 16 जोड़ देंगे, 47 जो 16 जोड़ेंगे 7 7 13 4 1 5 1 63 हो गया। हमको चाहिए 64 का। 32 बताओ, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 64 होगा। यहाँ लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, 64 61। अब देखिए 64 का डायरेक्ट 64 मिल गया, यहीं पे मिल गया 64। जो मिल गया उसके लिए 1, बाद बाकी इधर के लिए सब के लिए 0 बैठाइए। 64 मिल गया तो 64 के लिए 1, 32 के लिए क्या हो जाएगा 0, 16 के लिए क्या हो जाएगा 0, 8 के लिए क्या हो जाएगा 0, 4 के लिए क्या हो जाएगा 0, 2 के लिए क्या हो जाएगा 0, 1 के लिए क्या हो जाएगा 0। अब जैसे हम 22 का बाइनरी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 22 का बाइनरी। 22 देखिए 16 4 20 2 22, इससे 22 आ गया। 16 4 20 2 22 हो गया। तो 16 के लिए क्या लिख देंगे, 16 के लिए 1 लिखिए। 8 को जोड़े हैं नहीं जोड़े तो इसके लिए 0 लिखिए। 4 को जोड़े हैं तो इसके लिए 1 लिखिए। 2 को जोड़े हैं इसके लिए 1 लिखिए। 1 को जोड़े हैं नहीं जोड़े हैं तो 0 लिखिए। यही हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी डेसिमल कन्वर्ट इनटू बाइनरी। कैसे लिखेंगे समझ गए, दशमलव को बाइनरी में कैसे लिखना है। अब बाइनरी को दशमलव में कैसे लिखना है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए बाइनरी तो डेसिमल, वहाँ डेसिमल से बाइनरी बताए थे, यहाँ बाइनरी से डेसिमल की तरफ जा रहे हैं। बाइनरी का मतलब द्विधारी से दशमलव की ओर। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, हम ले लेते हैं, मान लीजिए तो 11 पर 00 ले लेते हैं। इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे तो आपको बताए थे, एक ट्रिक बताएं। 1 लिखिए, फिर 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, जितना जरूरत हो और लिख सकते हैं आगे भी, इतने तक में आ जाएगा क्योंकि आपको 12 पुराना है। तो 12 पुराने के लिए 8 में अगर 4 जोड़ देते हैं क्या हो जाता है 12 हो जाता है। 8 में 4 जोड़ देते हैं 12 हो जाता है। अब देखिए पहला के लिए 1, इसके लिए 1 लिखिए, 0 की जगह पे क्या लिख दिए 0 की जगह पे 1, ई 0 की जगह पे क्या हो जाएगा 2 लिखिए, ई 1 की जगह पे 4, ई 1 की जगह पे क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए 0 वाला को तो काउंट नहीं करती, इसलिए 2 भी काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा, यानी 8 4 12 हो गया। समझे दोस्तों, समझे। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और हम अगर एग्जाम्पल देखें तो 33 का दिखाते हैं। इसको जो है हम दशमलव में कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको बताएं सबसे आसान तरीका। इसको क्या लिखेंगे 1, इसको क्या लिखेंगे 2, ई 0 की जगह पे 4, ई 0 की जगह पे 8, ई 0 की जगह पे 16, ई 1 की जगह पे 32, यही लिखे जी। अब देखिए 0 वाला काउंट नहीं होता, 0 वाला इसको 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 तो काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए जिसको किसको किसको काउंट करेंगे, यानी ये काउंट होगा, 1 वाला काउंट हो जाएगा, 1 वाला काउंट 1 दे रहा है तो 32 और 1 क्या जुट के क्या हो जाएगा 33। समझ में आया दोस्तों। अब जैसे एक और एग्जांपल लेकर के हम दिखाते हैं आपको।
इसको कैसे लिखेंगे, जैसे एक के जगह पे क्या लिखेंगे, एक, इसके जगह पे 2, इसके जगह पे 4, इसके जगह पे 8, इसके जगह पे 16। अब इसको क्या बोले हैं आपको, जीरो वाला को काउंट नहीं करना, जीरो वाला को काउंट नहीं करना, अदरवाइज सबको जोड़ दिए। 16 4 20 4 24 3 27, इसीलिए इसका हो जाएगा 27। समझे दोस्तों।